प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के तहत गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत सत्याग्रह का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम सत्य और अहिंसा का अध्ययन कर चुके हैं। गांधी जी की सत्य और अहिंसा, साध्य और साधन की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी और इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध के एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति की विशेष और अपूर्व देन है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्याग्रह तो सत्य की विजय के लिए किए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर। अनेक बार सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध का ही पर्यायवाची मान लिया जाता है, किंतु तो वस्तुतः ऐसा नहीं है। यद्यपि ये दोनों आक्रमण का सामना करने, संघर्षों को दूर करने और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को लाने वाली पद्धतियां हैं, लेकिन फिर भी इनमें मूलभूत अंतर है। पहला, सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं बल्कि आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। इस कारण सत्याग्रही किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता है, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। दूसरा, निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, किंतु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं ही अधिकतम कष्ट झेलता है। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तीसरा, निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शस्त्र है और सत्याग्रह वीरों का। सत्याग्रह करने के लिए निर्भयता, हिम्मत और मर्दानगी की जरूरत होती है। गांधी जी के शब्दों में, निर्बल कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का सामना प्रायः निर्बल व्यक्ति ही किया करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, हिंसा और अविश्वास पर आधारित है। इस कारण इसका प्रयोग स्वजनों और रिश्तेदार के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन सत्याग्रह प्रेम मूलक है। वह विरोधी के प्रति प्रेम और उदारता की भावना पर आधारित है। इस कारण सत्याग्रह का प्रयोग निकटतम और प्रियतम व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति का कार्यों में कोई स्थान नहीं होता। उसका अपना कोई विशिष्ट जीवन दर्शन भी नहीं है, किंतु सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है और इसमें रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता प्रसार, मद्यपान निषेध आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया था। सत्याग्रही के क्या गुण होते हैं? गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धांत पर आचरण नहीं कर सकता है। सत्याग्रही में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। उनके अनुसार सत्याग्रही के लिए यह आवश्यक है कि वह सत्य पर चलने वाला हो, अनुशासन में रहने का अभ्यस्त हो, मनसा वाचा और कर्मणा अहिंसा में विश्वास करने वाला हो। सत्याग्रही कभी भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छल, कपट, झूठ, हिंसा इत्यादि का आश्रय नहीं लेगा। वह जो भी कुछ करता है खुले रूप में करता है और अपनी कमजोरियों व भूलों को छिपाने के बजाय उन्हें खुले रूप में स्वीकार करने को तत्पर रहता है। गांधी ने हिंद स्वराज्य में सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों की पालना को आवश्यक बताया था। ये व्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी और अस्पृश्यता निवारण। सत्याग्रह के विभिन्न रूप। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का यह शस्त्र विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप ग्रहण कर सकता है। सत्याग्रह के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। पहला, असहयोग आंदोलन। गांधी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन के द्वारा कार्य
नहीं किया जा सकेगा। सन 1919-20 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन के मार्ग को ही अपनाया गया था। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण रूप सविनय अवज्ञा है। गांधी इसे पूर्ण प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प कहते थे। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य अहिंसा और विनयपूर्वक तरीके से कानून की अवज्ञा करना है। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप ग्रहण न कर ले, इसलिए उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण के द्वारा नहीं बल्कि कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। और किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए यह बात सत्याग्रही द्वारा नहीं बल्कि नेता द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिए। सन 1931 में नमक आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी द्वारा इसी शस्त्र का प्रयोग किया गया था। तीसरा है हिजरत या प्रव्रजन। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हिजरत है, जिसका अर्थ है स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हों, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान पर नहीं रह सकते हों और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हों, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। सन 1918 में बारडोली और सन 1939 में पिथलगढ़ और लिम्बर्डी की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का ही सुझाव दिया गया। चौथा रूप है अनशन। सत्याग्रह का अन्य रूप अनशन है, जिसका आजकल बड़ा गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे और उनका विचार था कि इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस शस्त्र का प्रयोग हर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों में आस्था की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पांचवा रूप है हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है, किंतु हड़ताल के संबंध में गांधी जी का विचार समाजवादियों और साम्यवादियों से भिन्न है। गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांगें नितांत स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गांधी के द्वारा न केवल आंतरिक क्षेत्र में बल्कि विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का ही सुझाव दिया गया है। हिटलर द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण किए जाने पर उन्होंने इंग्लैंड को यही परामर्श दिया था। इन परिस्थितियों में सत्याग्रह किस सीमा तक सफल हो सकता है, इस संबंध में अन्य विचारकों का उनसे काफ़ी मतभेद है। सत्याग्रह का मूल्यांकन। गांधी जी के सत्याग्रह का यदि एक और कुछ व्यक्तियों द्वारा बहुत अधिक गुणगान किया जाता है तो दूसरी ओर अनेक आधारों पर उसकी कटु आलोचना होती है। आज आलोचना के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। पहला है सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। आलोचक एक आदर्श के रूप में सत्याग्रह की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेध वरन विरोधी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना का अभाव है। अहिंसा का आशय है मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। आलोचकों के अनुसार सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुंचता है जिनके विरुद्ध इसका व्यवहार किया जाता है। अतः आर्थर मूर ने इसे मानसिक हिंसा मेंटल वायलेंस कहा है। आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के एक रूप उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा दी गई है। दूसरी आलोचना का आधार है सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। आलोचकों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र समाजों में जहां विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का भले ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, किंतु निरंकुश शासकों और बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से संदेह किया जा सकता है। अनेक बार देखा गया है कि शासक वर्ग के द्वारा दमनात्मक बल के आधार पर सत्याग्रह को कुचल दिया गया है। विरोधी के अंतःकरण को जागृत करने का कार्य निश्चित रूप से बहुत ही अधिक कठिन है। डॉक्टर बंधुरा के शब्दों में इस प्रकार का सामान्यीकरण करना कि सत्याग्रह द्वारा कहीं भी और किसी भी प्रकार के लोग
अन्यायी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, यह आत्मनाशक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है, किंतु गांधी जी द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में सत्याग्रह का सुझाव दिया गया था, किंतु सामान्य अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर रहकर अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। वर्तमान समय में छोटे बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसे देखते हुए सत्याग्रह की सफलता बहुत अधिक संदिग्ध हो जाती है। आलोचकों के अनुसार हवाई हमले और परमाणु बम के इस युग में आक्रमण के प्रतिरोध हेतु सत्याग्रह की बात हास्यास्पद ही लगती है। अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यंत कठिन है। साम्यवादी, अराजकतावादी और अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्णतः बदलने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इनका कथन है कि वर्तमान समय में विशेष स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी यह स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे और सामाजिक और आर्थिक जीवन की भीषण विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। पांचवा आधार है आलोचना का, सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की आशंका। सत्याग्रह के विरुद्ध एक आलोचना यह भी की जाती है कि वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विविध पक्षों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उनके द्वारा उन्हें भी सत्याग्रह कह दिया जाता है, जबकि वास्तव में वे सत्याग्रह न होकर दुराग्रह ही हैं। निष्कर्ष, उपर्युक्त विचार मंथन के आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का औचित्य अनौचित्य या श्रेष्ठता निम्नता इस बात पर निर्भर करती है कि उनका प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर यह निश्चित रूप से वीर पुरुषों द्वारा अन्याय के प्रतिरोध हेतु उपयोग में लाया जाने वाला अहिंसक शस्त्र है, लेकिन व्यवहार में अनेक बार अवांछित तत्वों द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु जो कार्यवाही की जाती है उसे सत्याग्रह का नाम दे दिया जाता है और इसी कारण सत्याग्रह की आलोचना की जाती है। वास्तव में वे दोष सत्याग्रह के नहीं वरन सत्याग्रह को प्रयोग में लाने वाले व्यक्तियों के हैं। इस संबंध में स्मरणीय है कि स्वयं गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के नियम और सत्याग्रही के गुणों का उल्लेख किया गया था और यदि उनका पालन किया जाए तो सत्याग्रह निश्चित रूप से श्रेष्ठ, नैतिक, अहिंसक और अत्यधिक प्रभावशाली शस्त्र है। प्रोफेसर धवन के शब्दों में गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में विश्व को सामूहिक संबंधों में व्याप्त अतिक्रमण एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए सृजनात्मक पद्धति प्रदान की है।